इक्वल टू क्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी। CF इसका सॉल्यूशन जो होगा अपने पास में वो क्या बताया था, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF अपन ने निकालना सीख लिया था, ठीक है ना। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है CF निकालना। ओके, आज अपन पढ़ेंगे PI। सो नोट डाउन मेथड फॉर फाइंडिंग PI। मेथड फॉर फाइंडिंग PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इक्वेशन अपने फॉर्म में होती है f dy इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स y इक्वल टू q अपॉन f ऑफ d। ओके, अपने पास जो इक्वेशन की फॉर्म है f dy इक्वल टू q, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में q अपॉन f d। q की वैल्यू पर डिपेंड करेगा PI निकालना। अगर q 0 है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर लें, इफ q इक्वल टू 0 then we find only CF and CF is a solution. Okay, if q equal to 0 then CF is a solution। CF ही सॉल्यूशन होगा अपने पास, q 0 है। सेकंड, q की फॉर्म जो है अपने पास में e टू द पावर ax हो। इफ q इज इक्वल टू e टू द पावर ax, ओके, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, q अपने पास क्या हो, e टू द पावर ax, तो अपने पास में PI जो होगा वो होगा q अपने पास e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ d। दैट मीन्स PI निकलेगा, d की जगह आप क्या पुट करेंगे, a। ओके, क्या पुट करेंगे, e टू द पावर ax डॉट 1 अपॉन fa। बट कंडीशन है कि fa पुट करते टाइम ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो क्या होगा, इन्फिनिट बन जाता है। तो डायरेक्टली अपने को क्या करना है, q अगर e टू द पावर ax है यानी कि इस फॉर्म में है, तो d की जगह अपन डायरेक्टली पुट करें a, ठीक है। d की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, और यही PI हो जाएगा। बट कंडीशन है fa नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर fa अगर अपने पास 0 आ जाता है तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए fa इक्वल टू 0 हो, सेकंड कंडीशन में ही है, इफ fa इक्वल टू 0 देन PI क्या होगा, न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर में a कांस्टेंट नहीं करके इसको देखिए e टू द पावर ax का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, a e टू द पावर ax, बट x के रेस्पेक्ट में न करके कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x e टू द पावर ax। ओके, ये PI निकालने का है, अपॉन f, नीचे भी डिफरेंशिएशन f डैश d। ओके, अगेन d की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो x e टू द पावर ax अपॉन f डैश a। बस यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, f डैश a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, f डैश a नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है तो दोबारा डिफरेंशिएशन करें, कैसे होगा, x स्क्वायर e टू द पावर ax f डबल डैश d, एंड d की जगह a पुट करें, अगेन f डबल डैश a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 आ जाए तो वापस इसी तरह से प्रोसेस करते रहे। ओके, ये है केवल जब q अपने पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। ओके, e टू द पावर x की फॉर्म में हो तो ये मेथड अप्लाई होगा। दोबारा बताना, अगर एक इक्वल है तो हाँ, ये दोबारा बताने के बाद देखिए बेटा, e टू द पावर ax है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में है, y इक्वल मत लिखना, ये y इक्वल मत लिखना, PI इक्वल है, क्योंकि y तो CF प्लस PI इक्वल होता है ना। तो PI इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर ax अपॉन fd, ठीक है। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में a की जगह d पुट कर लेंगे, ठीक है। fa हो गया, बट कंडीशन है fa नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही इनफाइनाइट फॉर्म बनती है।
अगर 0 हो गया, एफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तो पी आई क्या होगा, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के, यानी कि डी बाई डी ए। यस, ये एक ही पुट किया हमने इसमें डी की जगह। डी की जगह बेटा यहाँ पे जैसे अपन निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, डी की जगह क्या पुट करते हैं, एम। कोई मेथड नहीं, ये एक मेथड है सॉल्यूशन का। ओके, बाकी डी की जगह आप एम नहीं कर सकते, वो डेरिवेटिव की टर्म, डी मतलब डिफरेंशिएशन है, बट उसकी अपन ने कहा ऑक्सिलरी, क्या कहा ऑक्सिलरी, यानी कि उसको सॉल्व करने के ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सहायक समीकरण है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से अपन कर रहे हैं, तो डी की जगह ए पुट करेंगे, ठीक है, तभी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह एम पुट करेंगे। आप हो, ये इक्वेशन है, देखिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी तो सोल्व होती है ना, बट अपन डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि d इक्वल टू ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए अपन ने क्या किया, d की जगह m पुट करें, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें, तो वही बात है ना, आप इसको भी तो सोल्व कर सकते थे, बट एक मेथड है डी को कैसे आप पुट करें, तो उसकी सहायक समीकरण, उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब वैसे पीआई निकालना है अपन, तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, फर्स्ट स्टेप है, e टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली डी की जगह क्या पुट करना है, ए। बस वो है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो वो मेथड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट फॉर्म होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 बन जाता है तो ऊपर का x e टू द पावर ax अपॉन नीचे डिफरेंशिएशन, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा हुआ है, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल में यही होता है ना, लिमिट जब सॉल्व करते हैं तो u अपॉन v का फॉर्मूला नहीं लगाते, क्या लगाते हैं अपन, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन होता है, उसी टाइप से अपने पास ये होगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी nth फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर जैसे f डैश a 0 आ गया, f डबल डैश a 0 आ गया, f ट्रिपल डैश 0 आ गया, f 4x 0 आ गया, है ना, तो इसकी nth फॉर्म भी लिख लो। इन जनरल pi क्या होगा, इन जनरल pi xr अपॉन फैक्टोरियल r, xr अपॉन फैक्टोरियल r e टू द पावर ax, ये इन जनरल pi, ठीक है ना, xr अपॉन फैक्टोरियल r e टू द पावर ax, ठीक है, इन जनरल फॉर्म, ठीक है ना। पहले अब सेकंड फॉर्म अपन रीड करते हैं, देखिए फर्स्ट फॉर्म तो थी, सॉरी, q इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट CF निकलेगा, सेकंड फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल, थर्ड फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री में sin ax या q इक्वल टू sin ax हो या cos ax, तो क्या करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, q अपॉन एफ डी होता है ना, q क्या है अपने पास, sin ax या cos ax। ओके, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पुट d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करके सोल्व करेंगे, ठीक है ना। d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो डायरेक्ट d इक्वल टू a, ठीक है, d इक्वल टू a। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो तो d स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, बट कंडीशन है डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो अगेन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्म होगी q अपॉन एफ डी स्क्वायर, ठीक है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, या तो sin ax या cos ax की कंडीशन में क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे, तो sin ax ऑब्लिक cos ax अपॉन f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, बट कंडीशन है f ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 बन जाता है तब क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन क्या होगी, sin ax, फॉर एग्जांपल sin ax, तो ये क्या हो जाएगा, x
cos ax अपॉन f ऑफ f डैश d स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, d स्क्वायर किया f डैश d स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, 2f डैश d डिफरेंशिएशन करोगे ना d स्क्वायर का तो 2d हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ओके हो जाएगा। ठीक है ना, ये कब होगा जब फॉर्म अपने पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान रखें, साइन एक्स या कोस एक्स आ जाता है तो हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर को पुट करेंगे। ठीक है ना, माइनस, हाँ इसका डायरेक्ट एक बार फॉर्म लिख लो, पी आई क्यू तो अपने पास है साइन ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर। अगर ये माइनस ए स्क्वायर रखने पर जीरो बन रहा है तो पी आई जो होगा इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो पी आई होगा माइनस एक्स कोस ए एक्स अपॉन 2a। डायरेक्ट फॉर्म लिखें, माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स इफ q इज इक्वल टू साइन ए एक्स। अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत सारी ये आएगी, मिक्सअप फॉर्म भी आएगी। नया टॉपिक हमारे लिए। क्वेश्चन में अपन और धीरे धीरे करेंगे, ये मेथड है केवल। यही ऊपर से गया है, ऊपर से ये क्या दिख रहा है? मेथड है ये, ठीक है ना, कहां से आ जाएगा? मेथड में पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन एक आते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं, ये तो नोट क्वेश्चन करना डायरेक्टली या पहले मेथड समझे, बताइए पहले मेथड समझ लेते ना, क्योंकि या तो आप कहेंगे देखो क्योंकि बहुत सारी फॉर्म आएगी। अब जो आपकी क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ वो तो फॉर्म ही नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक बार मेथड सीखना जरूरी है। एक तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो डायरेक्ट क्या करें, डी की जगह ए पुट करें। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो जिसमें केवल साइन और कोस की बात कर रही हूँ, सेक कोस बाकी कंडीशन में चेंज हो जाएगी। साइन और कोस में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखे, थर्ड फॉर्म अपन लिखे q इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर है इस फॉर्म में हो तो पी आई आप निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ डी उसको इनवर्स की फॉर्म लिखना एंड एक्सपांड द बाइनोमियल थ्योरम। ओके, एफ डी इनवर्स एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिखेंगे, यानी कि जो डी की टर्म होगी उसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है ना, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल। मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपको बाइनोमियल यूजिंग, यहाँ पे लिख लें एक्सपांड, एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है उसकी एक्सपांड दिस बाय बाइनोमियल थ्योरम। ओके, हाँ नेक्स्ट फॉर्म आएगी आपके क्यूब जो है e टू दी पावर a x v x, where v x is a function of x. ओके, v x means function of x. अब देखिए एक्सपोनेंशियल भी है और x का कोई फंक्शन भी है, तब आप क्या करेंगे, पी आई निकालते टाइम आप क्या करेंगे, 1 अपॉन जो d की टर्म होगी तो उसमें d प्लस a करेंगे e टू दी पावर x, फिर vx करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद vx मतलब x की फॉर्म हो तो इस टाइप से इसको सोल्व करें, मिक्स आएगी ये फॉर्म। फंक्शन ऑफ d प्लस a नहीं आएगा, f ऑफ d प्लस a, d प्लस a है ना, f ऑफ नहीं आएगा क्या, फंक्शन है ना वो तुम्हारा। हाँ तो फंक्शन ऑफ f ऑफ d प्लस a फंक्शन की फॉर्म ही होगी। ठीक है, f ऑफ d प्लस a bx। क्लियर, आ गया सबको समझ में? इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं वो सेकंड पॉइंट दोबारा समझाना, पिछले वाला पेज यही लाइन के बाद वाला x cos ax। हाँ यहाँ से देखिए बेटा, अगर साइन एक्स क्यू जो है अपने, क्यू जो है वो क्या हो, साइन एक्स या
cos ax की फॉर्म में होता है तब अपन क्या करेंगे, d की जगह, d स्क्वायर की जगह, नॉट d की जगह है ना, d स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस a स्क्वायर आप पुट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो कंडीशन बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके सोल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद, यस 1 मिनट बेटा, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x, e टू द पावर x cos x। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले इसकी फॉर्म में लिखे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स। ओके, ये अपन ने लिखी है, और सॉल्यूशन जो अपने पास होगा इसका वो होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं, डी की जगह m पुट करना है, m की वैल्यू निकालनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सी एफ, ठीक है। सी एफ आप निकाल लेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे पी आई, ठीक है ना। सी एफ निकालने के लिए इसको पी आई को 0 कर लेना, ठीक है। अब अपन पी आई पढ़ेंगे, मतलब पी आई के लिए क्या होगा, देखिए पी आई इज इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, ठीक है। अब इसका पी आई देखें, हाँ अपने पास ई एक्स कोस एक्स अपॉन क्या था, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, माइनस 2d प्लस 4। अब यहां से ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें दो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल और bx, दो फॉर्म मिक्स है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल को कैसे करेंगे, देखें इसमें a क्या है, 1 है, e टू द पावर ax, तो a क्या है अपने पास 1 है, तो अपन क्या करें, e टू द पावर x का अपन ने कर लिया, ठीक है। तो d की जगह मैं क्या पुट करूंगी, d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 4। फंक्शन ऑफ d की जगह d प्लस 1 करना है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये ई एक्स का हो गया, cos x का नहीं हुआ, अभी ट्रिग्नोमेट्री का भी करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करना है पहले, तो ई एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 cos x, ठीक है। तो ई एक्स अपॉन ये प्लस 2d माइनस 2d कैंसल, d स्क्वायर, यस 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 प्लस 3, ओके। ई एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3 कोस ऑफ एक्स, ठीक है। अब कोस का करना है, केवल ट्रिग्नोमेट्री में साइन हो या कोस, क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करोगे आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए क्या है 1 कोस ए एक्स, तो ए 1 है ना, तो माइनस 1 डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो ए 1 ये हुआ। तो बस यहाँ पे है कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखो, 3 माइनस 1 2, 0 नहीं है, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में, e टू द पावर x अपॉन 3 माइनस 1 2 cos x, ये पी आई हो गया, कंप्लीट पी आई, ठीक है। तो आंसर अपने पास y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपको पहले बता दिया, वो प्लस ये वैल्यू ऐड कर देना, वो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। आ गया समझ में, अगेन रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास था ये वाला, ठीक है। अगर ये नहीं होता, क्वेश्चन होता आपके पास बेटा डी स्क्वायर माइनस
2d प्लस 4 इक्वल टू EX। ये क्वेश्चन होता तो अपन क्या करते हैं, देखिए PI निकालने के लिए क्या करते हैं, EX अपॉन d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। ठीक है, पहले तो लिख लिया, ये स्टेप आ गई। केवल EX है, A क्या है 1, तो D की जगह 1 पुट करना है मुझे। 1 पुट करती हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, तो ये क्या हो रहा है EX अपॉन 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, तो ये होता है केवल EX अपॉन 3। ओके, आंसर क्या होता है EX अपॉन 3, अगर गिवन होता है EX ओनली। बट ये दो फॉर्म मिक्स है, कौन सी, एक्सपोनेंशियल भी और ट्रिग्नोमेट्री। तो EX cos x मिक्स है, तो अपन ने क्या किया, पहले तो ये D की जगह क्या करेंगे D प्लस 1, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो D की जगह D प्लस 2, ठीक है। अगर यहाँ पे होता माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे D की जगह माइनस 1 पुट कर लेते और वहां पे D माइनस 1। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे D प्लस 1 पुट कर दिया आया। अब उसके बाद इसको ओपन कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल हो गया तो इसको थोड़ा साइड में लिख ले, ठीक है, लेफ्ट साइड लिख ले, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन की लेफ्ट साइड लिखो या इक्वेशन के, उसको सोल्व नहीं करते, राइट साइड वाले को सोल्व करते। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है केवल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें a क्या है 1, d स्क्वायर की जगह माइनस 1। ध्यान रखिए ये 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं बन रहा है तो EX/2 cos x ये इसका कंप्लीट PI। अगर हम 0 बन जाता तो 0 बन जाता, हाँ अगर 0 बन जाता है आपका, ठीक है, तब क्या करते, इसका आंसर ये नहीं होता EX, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे 1 होता, ठीक है ना, सपोज कर ले आप क्या